हमारे साथ चांद भाई हैं जो कपाली से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किए हैं। और चांद भाई बताएंगे, आप इससे पहले मुखिया भी रह चुके हैं, तो मुखिया रहते हुए में आप क्या क्या कार्य किए और आपको ऐसा क्यों लगा कि दोबारा से हमको फिर अध्यक्ष पद के लिए लड़ना है? हाँ, बात तो सही है कि मैंने पहले मुखिया था। मैं अपने इस्लाम नगर पंचायत का मुखिया था मैंने। और मैं उस वक्त बहुत सारा काम किया। एक पंचायत का रह के भी मैंने पूरे कपाली में काम किया। मैंने सबके दुख मुसीबत में खड़ा रहा मैंने। और बहुत सारा जगह मैंने अपने ही पे ट्रांसफार्मर लगवाया। आपका डांगोडू में ट्रांसफार्मर लगाया, इस्लाम नगर में लगाया, मेडिकल लाइन गौस नगर जो वहाँ भी लगवाया, आपका मिल्लत नगर बेलगाछ है वहाँ लगाया, मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया। ऐसा काम बताइए आप जो कपाली के लिए बहुत ही अहम रखता था उस वक्त में, जो आप करा दिए। देखिए, कपाली में सबसे अहम है मेडिकल, और हम मेडिकल से जुड़े हुए हैं। मेरे से जो बन सकता मैंने मेडिकल के लिए मैंने अपने कपाली वासियों के लिए मैंने हर जगह खड़ा रहा उन लोग के लिए। जब उन लोगों ने बुलाया किसी में, जैसे किसी का तबीयत ख़राब है, किसी का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी का हार्ट अटैक हो गया या किसी का कुछ भी हो गया, तो जब मुझे जिसने ही बुलाया मैंने उसके लिए खड़ा रहा। उसका मैंने दिल से सेवा किया है। और हम चाहते कि हमारे क्षेत्र में भी एक मेडिकल का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये आप उस वक्त ये क्यों नहीं किए कि मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए था? नहीं, तो उस टाइम माने उतना ही है, तो उस टाइम तो पंचायत था हम लोग का। अभी तो हम लोग का नगर परिषद हो गया। जब नगर परिषद अब शहरी जब क्षेत्र हुआ तो इसमें ये चीज़ हॉस्पिटल होना चाहिए। कम से कम नहीं भी तो 40-50 बेड का तो हॉस्पिटल होना चाहिए। हम लोग को इस कपाली क्षेत्र में इतना परेशानी है मेडिकल का लेकर के कि हम बोल नहीं सकते हैं। कितना गरीब लोग को इतना परेशानी है मेडिकल का लेकर के, आपको क्या बताएं। आप देख लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आदमी कितना परेशान है इस टाइम से। अच्छा चांद भाई, एक चीज़ अभी देख रहे हैं कि यहाँ नशा चरम सीमा पे है। देखिए, अभी तो आप जब थे क्या वैसे ही नहीं, था? मेरा टाइम में तो ऐसा नहीं था। आज तो नशा इतना चरण में इतना माने बढ़ गया है कि आप बोल नहीं सकते। यहाँ तक तो आजकल हमको इतना अफसोस लगता है कि हमारे स्कूल के बच्चे लोग भी आजकल नशा में आ गए हैं, बाहर निकल के कर रहे हैं। क्या करिएगा, इतना 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 इससे हमको बहुत तकलीफ़ होता है। उसका माँ बाप से पूछे कितना तकलीफ़ होता कि क्या आप नशा मुक्ति पे काम करेंगे? करेंगे, इस पर करेंगे, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। इसमें हम प्रशासन का सहयोग लेंगे। हमको प्रशासन का सहयोग लेके ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा, क्राइम के ऊपर में आप क्या बोलेंगे? क्राइम भी आपका काफ़ी है यहाँ पर। देखिए, क्राइम देखिए, जब हम नशा अगर हम लोग कंट्रोल होगा तो क्राइम आप रूप ही रुकेगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमको जैसे कि आप हर एक जगह मैदान है खेलने का है, बच्चे लोग का स्पोर्ट्स का जगह है। हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमारे क्षेत्र में जो भी सरकारी ज़मीन है सब तो बिक गया दलाली में। फॉरेस्ट जगह है। अभी हम लोग का आपका मानको क्षेत्र नगर निगम एरिया में चल जाइए, जितने ही फॉरेस्ट है जगह है उसमें स्पोर्ट्स का जगह दिया है, वॉकिंग का जगह दिया है, बनाया। तो क्यों हम लोग के क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम जीत के जहाँ तक मेरे को जाना रहेगा हम उसके लिए काम करेंगे। जब हमारे क्षेत्र के बच्चे लोग जब स्पोर्ट्स में ध्यान देंगे, जब पढ़ाई में ध्यान देंगे, जब उसको नशा का कोई सामान नहीं मिलेगा यहाँ पर ही, तो ऑटोमेटिक आदमी स्पोर्ट्स में जाएगा, खेल कूद में जाएगा। तो सवाल ही नहीं होता है इसमें जाने का। नशा में तरफ जाएगा नहीं। जब तक वॉकिंग नहीं करेंगे तो हम लोग का हार्ट बीट मजबूत नहीं होगा। अगर हम लोग वॉकिंग करेंगे और थोड़ा स्पोर्ट्स करेंगे तो हार्ट बीट होगा। हार्ट अटैक का जितना प्रॉब्लम चल रहा है वो कम हो जाएगा, आप कम होगा। डॉक्टर खुद बोलती है इस बात पे। समझे, आज हम लोग बुजुर्ग लोग चलने के लिए कहीं जगह नहीं, रोड में चल रहे हैं तो डस्ट है, दुनिया भर का धूला उड़ रहा है, कोई ये नहीं है, कोई सफाई नहीं है। खाली नगर परिषद बन गया, नगर परिषद किस आधार पे बना है हमको समझ में नहीं आता है। जबकि नगर परिषद के लिए नगर परिषद जब बना तो उस तरीका का हम लोग का क्षेत्र होना चाहिए था। ना इलेक्ट्रिक का सुविधा, ना आज तक अभी तक हम लोग के क्षेत्र में केबल दौड़ा है। टेंडर हो गया है,
लेकिन कोई बोलने वाला नहीं कि आप हमारे कपाली क्षेत्र में क्यों नहीं काम हुआ तो है। अगर आप जीत के आते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी मैं करूंगा कि हमारे क्षेत्र में केबल इलेक्ट्रिकल का केबल जो लाइन है, जो पोल तार सारा चीज़ जो है उसको हम का ठीक करेंगे जल्द से जल्द माने 6 महीने के अंदर इसको चालू करेंगे हम लोग। और दूसरा एक और काम है, जैसे कि हम लोग का क्षेत्र में पानी की समस्या। जब हम मुखिया थे तो मेरा अंडर में पानी टंकी था, तो मैंने पब्लिक से, आप पूछ सकते हैं कि पब्लिक को मैंने पानी दिया। जब हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम अगर टंकी में होता था पानी का, या मोटर जल गई हो गया, तो मैंने अनाउंसमेंट कराता था कि भाई इतना दिन पानी नहीं आएगा, कुछ समस्या है। आज देख लिए कुछ नहीं, तो आप होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं। होल्डिंग टैक्स ले रहा है तो जब आप होल्डिंग टैक्स लेने का ऑथराइज रखते हैं तो आप उसको सुविधा देने का ऑथराइज आप करेंगे ना कि नहीं करेंगे? कि आप खाली होल्डिंग टैक्स लेने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी जबरन। कोई आपका उधर कोई घर बना, जैसे कोई मट्टी का घर हो, पुराना घर हो, तो कोई अल्लाह को उसको पैसा दिया तो होता नहीं चलो भाई थोड़ा छत कर लेते, तो आप उसमें आके आप लोग नक्शा मांगने का काम करते हैं, आप उस पर फाइन मारा जाता है। वो सब चीज़ रोक लगेगा नहीं, जो गलत काम को हम इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। हमारे यहाँ के बहुत सारे टीचर से मेरा बात भी हुआ है। हम लोग कुछ ऐसा जगह में, जैसे कि हम लोग का बहुत सारा स्कूल जो सरकारी स्कूल है बंद पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको सही करके उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाने का, मुफ्त में पढ़ाने का हम लोग सर से, मैंने बहुत सारे यहाँ में हम लोग के कपाली में बहुत सारे टीचर हैं जो ट्यूशन क्लास करा रहे हैं, अच्छा में पैमाने में करा रहे हैं। हम लोग उसको ले करके बातचीत हुआ, बैठक हुई हम लोग का। हम लोग उसको लेके जो बहुत सारे गरीब बच्चे लोग को जो है उन लोग को हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे। उसको हमका रोड रास्ता तो बनेगा, नगर परिषद तो करेगी काम, कोई भी रहे, कोई भी बैठेगा वो तो काम हो गई। वो तो फंड आता ही है, वो सेंट्रल का फंड है, वो तो आना ही है, उसको कोई ये नहीं कर सकता, कोई भी बैठेगा आएगा। लेकिन जो छोटा छोटा मुद्दा रहता है ना पब्लिक के, उस पब्लिक पे उसको ध्यान नहीं देता कोई। बहुत सारा ध्यान है, किसी का थोड़ा तार लटक गया है, किसी का पोल नहीं है, खंबा नहीं यहाँ पर ही, बांस से लेके गया हुआ है। तो नशा जो हो रही है यहाँ पर ही, उनका बच्चे लोग जो नशा कर रहे हैं आजकल, छोटा छोटा बच्चा स्कूल जो बच्चा लोग कर रहा है वो भी नशा कर रहा है आजकल। ये हालात है हम लोगों का कपाली का। उसका माँ बाप से पूछे क्या परेशानी है। इसको हम पूरा माने दिल से आपको बता रहे कि इसमें हम जरूर काम करेंगे, इसमें प्रशासन का सहयोग लेके हम जरूर काम करेंगे। और रहा प्रशासन का सहयोग लेके हम क्राइम को भी रोकेंगे। इसमें कहीं पर नहीं, प्रशासन का हमको सहयोग चाहिए और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस जो इतना जो कपाली में क्राइम और जो नशा हो रहा है उसमें सहयोग करेंगे। रही बात हम जीते या ना जीते, लेकिन नशा और क्राइम पे हम जरूर इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा चांद भाई, आप रिटर्न आए हैं तो क्या मकसद क्या है आपका? रिटर्न तो हम खुद से नहीं है, पब्लिक, हमारे जो कपाली के जनता है, हमारे भाई चचा खाला माँ, हमारे जितने भी हैं सारे कपाली के, सब उन लोग ने हमको खुद से ही किया है कि इस बार आपको आना है। और जनता हमको इस बार ठान ली है कि हमको उस जगह में ले पहुँचाएगी। हमें पूरा उम्मीद है। हम देखे थे आपको कि आप जब नामांकन करके निकले थे तो एक आपके शक्ल पे मुस्कान था। हाँ। और आप विक्ट्री का साइन लेते हुए आए थे। जी तो क्योंकि हमको देखिए, जिसको अगर पब्लिक अगर लेके आएगा मैदान में, पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहेगा तो हंसेगी ही ना, वो तो मुस्कुराएगी। तो ये मान ले कि आप जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। यहाँ की जनता मतलब आपको पूरा समर्थन है, माने पूरा कपालीवासी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवादी नहीं है। आप देख लीजिएगा, आपका चैनल का माध्यम से अभी हम बोल रहे हैं, जब 27 तारीख को जब पेटी खुलेगा तो उस टाइम आप देख लीजिएगा, कपाली का हर एक जनता चाहता है कि इस बार चांद को हम लोग को जिताना है। आपका सिंबल जो है वो क्या मिला है आपको? आप जनता को बता। मेरा सिंबल मिला है बक्सा। अभी तो खाली बक्सा है, अब जनता देखिए भर के भेजेगी, पूरी उम्मीद है मेरे को। तो आखिरी सवाल कि कपाली के जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कपाली की जनता का ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा जो है क्रमांक संख्या 7 है और मेरा छाप है जो वो बक्सा है। पब्लिक से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि अपनी ताकत
बक्से में दिखाएं और बेहतर भविष्य के लिए मुझे जिताएं। अभी इलेक्शन का माहौल है, यहाँ पर ही हमें प्रशासन से अनुरोध है कि ये इलेक्शन को शांतिपूर्ण संपन्न कराएं। हमें पूरा उम्मीद है उन पे, क्योंकि हमारे कपाली के जो प्रशासनिक आदमी हैं बहुत अच्छे हैं और पूरा उम्मीद है कि हमें वो शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।